हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो उसके सारे पार्ट्स थे चारों वो कर लिए थे, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्या है ये। यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहती है, अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर पता है तो फैक्टर से हम उसके जीरोस निकाल सकते हैं, जीरो से उसके हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है ये, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का एक 0x बराबर 2, समझना, इसका मतलब 2 रखने से x की जगह वैल्यू 0 आती है। तो अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँ x माइनस 2, तो इधर क्या बचेगा 0, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो मतलब फैक्टर से हम निकाल सकते हैं 0, 0 से निकाल सकते हैं हम फैक्टर। क्लियर है। तो ये फैक्टर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा डिफरेंट है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम ही हमको यूज़ करनी है और हमको पता करना है कि हमको दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक तो gx है और एक क्या है, px है। तो ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ज़्यादा है वो px है और जो छोटा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कम है वो क्या, gx है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि इसको मतलब px को डिवाइड किया जाए gx से, अर्थात px ऐसे बीच में और डिवाइड किया जाए किससे, gx से, तो क्या ये gx इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या पूरा डिवाइड चल जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर हम डिवाइड करके चेक करें और नीचे रिमाइंडर में 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। लेकिन हम बिना डिवाइड करे डायरेक्टली रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से। तो हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं आपके, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम से निकाल के बता रहा हूँ और एक हम डिवाइड करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो तीनों हिस्से हम देख लेंगे, हम आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक। तो हमको दे दिया px पहला पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और दूसरा पॉलिनोमियल x प्लस 1 और हमको पता करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट अस फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, जो भी हमको डिविजर दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 है, वो बराबर क्या पुट कर लेंगे 0, तो पुट डिविजर इक्वल टू 0। तो डिविजर जो हमारा चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है, तो अगर ये फैक्टर होगा तो इससे 0 निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था इधर। तो x प्लस 1 अगर हमारा फैक्टर, तो x प्लस 1 बराबर 0 रखा, तो x इक्वल टू क्या है, -1। तो चेक करके देखना है कि क्या -1 इसका 0 है कि नहीं है। तो अगर -1 इसका 0 हुआ तो पुट करने से बिल्कुल 0 आंसर आ जाना चाहिए और वो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर ही होगा हमारा। और अगर 0 नहीं आया तो मतलब फैक्टर नहीं होगा, तो हमको पता ही नहीं फैक्टर है कि नहीं, तो चेक करना। तो x बराबर क्या रख लिया हमने, -1। अब चेक करते हैं रिमाइंडर निकालने का तरीका। तो रिमाइंडर इक्वल टू p फॉर पॉलिनोमियल और x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ x जो हमने निकाले -1, तो ये जो px था इस x की जगह यहाँ भर देना -1। तो यहाँ -1 है तो सब जगह -1 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो रिमाइंडर इक्वल टू p फॉर पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x की वैल्यू कितनी, -1। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पॉलिनोमियल 2, ये 2 है, x³ है तो x की जगह हमने लिख दिया -1 का क्यूब प्लस फिर ये x का स्क्वायर है तो x मतलब -1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 इंटू x की जगह -1 लिख दिया और -1। तो अगर ये चीज़ माइनस में होती है तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू है x उसको ब्रैकेट में लगाएंगे, नहीं तो साइन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ऐसा कैसे लिख दिया, तो पहले सारे ब्रैकेट हटाना चाह रहा हूँ मैं। कैसे हटाएंगे, -1 का क्यूब 3 बार -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 को इंटू करने से तो 1 ही आंसर आने वाला है और 3 बार माइनस में से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो एक माइनस बचेगा, तो -1 आंसर आएगा इस ब्रैकेट का। चलिए प्लस उसके बाद -1 का स्क्वायर 2 बार है, -1 इंटू -1, माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, -2 को -1 से इंटू किया तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है ना। एक ये भी माइनस, ये भी माइनस है और यहाँ -1, तो सारे ब्रैकेट हट गए सिवाय फर्स्ट वाले के। इसको इंटू कर लेंगे तो 2 इंटू -1 -2, तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये रहा हमारा ऊपर चारों की चारों चीज़ें, समझ में आ गया। अब अगर हम देखें ये -2 तो इस +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम दो नंबर्स, एक प्लस का एक माइनस होता है तो कैंसिल होकर 0 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये +1 -1 ये कट जाएंगे। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 0 + 0 मतलब 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो क्या समझे हम कि इसको इससे डिवाइड करने से हमको रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है gx जो है वो px जो पॉलिनोमियल है उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या ये इसका मल्टीपल है, सेम चीज करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है हमको। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइड एंड चेक, पहले डिवाइड करो और फिर चेक करो कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ये तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम से बताया, एक और देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, फिर एक जो है हम डिवाइड करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमको आना चाहिए, एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो डिवीजन का मेथड मैंने पहले समझा दिया था, एक बार और बता दूंगा मैं। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या बताइए,
पी एक्स जो है हमको दे दिया पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और जो जी एक्स है वो क्या दे दिया, x प्लस 2। तो अगेन हमको रिमाइंडर निकालना है, वही मेथड, लेट अस फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो भी डिविजर दिया है हमको, जिससे हमको डिवाइड करना है वो इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए। तो अगर ये फैक्टर होगा तो ये 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ गया। अब -2 की वैल्यू जो है वो इसमें भरने से हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p फॉर पॉलिनोमियल x में x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां -2 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि साइन माइनस का है। तो देखो यहाँ पे x क्यूब है तो -2 का क्यूब प्लस 3, फिर x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस फिर 3 इंटू एक्स की जगह -2 और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। चलो -2 को 3 बार आपस में इंटू करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 को इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 2 2 4, 4 2 8, और 3 माइनस में से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 8 ही बचेगा ना, तो 1 माइनस और ये 8। क्लियर है। चलिए अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, पहले सारा एक साथ नहीं करना, गड़बड़ हो सकती है। -2 का स्क्वायर करते हैं पहले, तो 3 मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, और -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, माइनस कैंसिल, 2 2 4, प्लस का 4 आ गया। इसको इंटू कर लो आपस में, 3 को -2 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस में आएगा माइनस का 6, ये पड़ा, और ये +1। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इनको इंटू कर लेंगे, तो आगे का मैं थोड़ा सा इधर का रब कर देता हूँ आपका। ये क्वेश्चन नंबर का जो टाइटल है वो चलिए, तो क्या पता लगा हमको, देखेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -8, ऐसा कैसे लिख दिया हमने, फिर 3 4 12, प्लस का 12 आ गया, उसके बाद क्या आ गया -6 एंड +1 आ गया। ठीक है। चलिए ये देखो, दोनों माइनस के इकट्ठे कर लो, दोनों प्लस के इकट्ठे कर लो। 8 और 6 माइनस के हैं दोनों, तो माइनस वाले को जोड़ने से माइनस में आंसर आएगा -14, और प्लस वाले को ऐड करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो 12 और 1 कितना हो गया 13। समझ में आया कैसे, एक एक नहीं करेंगे, सारे माइनस वाले इकट्ठे करो, प्लस वाले इकट्ठे करो। माइनस वाले को ऐड ही करना है माइनस में आंसर, प्लस वाले को ऐड करना है प्लस में आंसर, और सबके नंबरों के पीछे का निशान होता है उसका। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, देखो अब जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा घटाना है। तो 14 में से 13 गया तो कितना आएगा 1, और हमेशा निशान जो है बड़े नंबर का लगेगा। 14 बड़ा है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा फाइनली, -1 आ गया। अच्छा, अब रिमाइंडर -1 आ गया तो मतलब 0 तो नहीं आया हमारा, और 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। समझ में, क्या पूरा डिवाइड नहीं जा रहा ना, तो हम क्या लिख देंगे, सेंस रिमाइंडर तो नहीं आया 0। तो इक्वल टू का मतलब होता है इज इक्वल टू, और ऐसे कट लगा दिया तो नॉट इक्वल टू। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, जो gx हमारा पॉलिनोमियल है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो समझ के अच्छे से इसको नोट करेंगे, और पार्ट 3 में डिवीजन प्रोसेस से पूरा बता दूंगा कि कैसे डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका थर्ड पार्ट है, इसको हम क्या एक्चुअल डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दे दिया, px पॉलिनोमियल जो है वो है x³ - 4x² + x + 6। इस मेथड के लिए ध्यान देना, जो ये हमारी x की जो पावर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सबसे बड़ी पावर पहले 3 2 1 और फिर आगे नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इधर भी सेम टू सेम पैटर्न होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल px है जिसको हम बीच में रखेंगे, बड़ी डिग्री वाला, ज़्यादा डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो gx है उसको हम रखेंगे बाहर, जो कि हमारा डिविजर है। ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करना है, चेक करना है कि भैया ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, प्रॉपरली क्वेश्चन निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, और फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे को आंसर आता है। ठीक है कि नहीं, रिमाइंडर कितना आता है। चलिए, तो मेथड मैंने पहले भी समझाया था, एक वीडियो में एक बार और देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला टर्म है, सबसे ज़्यादा पावर वाला, और इसका जो पहला टर्म है, इनको आपस में डिवाइड कर लो, साइन के साथ ले रहा है। देखो x³ / x, यहाँ रेफर कर रहा हूँ, x³ / x, ये भी प्लस का ही प्लस का है। चलो डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर, ये आएगा हमारा x² आएगा, x² आएगा। अब x² आएगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x²। समझ में आ गया, पहला टर्म आ गया। अब इसको हटा देते हैं रेफर को, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, अब इन दोनों को बाइनोमियल है, इन दोनों को बारी बारी इससे इंटू करना और यहाँ लिखना है इसके नीचे। चलिए पहले x को करते हैं, x को x² से इंटू करेंगे तो x³ भी आने वाला है, सेम टू सेम, पहला वाला पहले से इंटू करेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, और -3 को x² से इंटू करेंगे, -3 है, इसको इंटू किया किससे, x² से, तो क्या आएगा -3x²। अब ढूंढो यहाँ पे x² वाले टर्म के नीचे ही लिखना है उसको, तो x² वाला टर्म ये रही। ठीक, तो कई बार तो होता है कि जो टर्म आ रही है वो मिल जाती है ऊपर, नहीं मिलती है, यहाँ पे है ही नहीं वैसी टर्म, तो फिर लास्ट में लिखेंगे। समझ में आएगा, दो चीज़, मिल जाए तो उसके नीचे, नहीं है तो लास्ट में। फिलहाल मिल गई हमको x² वाला टर्म, तो बिल्कुल इसी के नीचे लिख देंगे
3x², क्योंकि एक जैसी चीज़ें ही प्लस और माइनस होती हैं। अब x² के नीचे x वाली नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। चलिए नीचे थोड़ा सा गैप देंगे, हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ कुछ निशान नहीं है मतलब प्लस है, तो नीचे उल्टा कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब इसका मतलब ये हो गया कि नीचे जो दोनों चीज़ें जो लिखी हैं उनके निशान उल्टे हैं, ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का मानेंगे, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का मानेंगे, ठीक। चलिए अब देखो ये प्लस का x³ और माइनस का s³, ये पूरा कट जाएगा, समझ में आ गया। ये हमेशा कटेगा पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो माइनस का 4 बार x² और प्लस का 3 बार x², यहाँ लिख लेते हैं -4 बार x² प्लस 3 बार x²। अब सीधी बात है x² को ऐड करेंगे तो x² में आंसर आने वाला है, जैसे होता है ना 3 एलिफेंट प्लस 2 एलिफेंट, तो एलिफेंट्स में ही आएगा, तो x² को ऐड करने से x² में आंसर आएगा। तो सिर्फ कोफिशिएंट को करना है अभी। -4 + 3 कितना होगा, तो -4 + 3 होता है -1, क्योंकि माइनस का बड़ा है ये, तो यहाँ लिख देंगे -1 बार x²। समझ में आ गया। इसको ऐड किया तो क्या आएगा, माइनस का 1 बार x² आएगा, समझ में आ गया। तो -1 आया ना, तो वही कोफिशिएंट यहाँ लगा देंगे, तो 1 लगाने लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है उसको ऐसा कैसे कॉपी कर लेना है, तो +x + 6। क्लियर है कैसे निकाला हमने। तो कोई भी स्टेप भूलेंगे नहीं, साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे, प्रॉपर एक जैसी टर्म के नीचे एक जैसी टर्म लिखेंगे और बची कुछ सारी कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये रफ वर्क पर मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। जो स्टेप हमने पहले में रिपीट किया था वही अब दोबारा से, इसकी जो पहली टर्म है उसको इस पहले टर्म से डिवाइड करना है। तो ये देखो -1x² है, -1x², इसको किससे डिवाइड करेंगे, x से, कर दिया जी x से डिवाइड, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ, एक एक x कट जाएगा ऊपर से, भाई ये x² मतलब x × x होता है, तो क्या बचेगा -1x, एक ही तो x बचेगा, ऊपर 2x है कट गया, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे -1x। हम अकेला x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को बारी बारी -1x इंटू करना है। पहले करते हैं x को -1x इंटू, तो x और x इंटू होकर x² हो जाएगा और -1 ऐसा कैसा आएगा, तो -1x², मतलब पहला वाला सेम ही आएगा हमेशा, आंख बंद कर लिख सकते हैं चाहे तो। अब सेकंड वाला देखो, -3 को -1 से इंटू किया तो +3, भाई -3 है, इसको इंटू करना है -1x से, तो देखो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 3 × 3 3x आएगा, कितना है ये 3x। अब x वाले टर्म को कहाँ लिखना है, x के नीचे लिखना है, तो कहाँ x, देखो ये रहा, तो इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 3x, बस। ये बाइनोमियल है, हमेशा बाइनोमियल आएगा, ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म होती है तो 3 आएंगी, एक है तो एक ही आएगी, ठीक। थोड़ा गैप देंगे साइन चेंज के लिए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और साइन जो चेंज करके लिख रहे हैं हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ये माइनस, क्लियर। अब देखो माइनस का 1 बार x² और प्लस का 1 बार x² कट गया, क्योंकि इक्वल चीज़ें हैं प्लस और माइनस की। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, x वाली चीज़ को प्लस माइनस करेंगे तो x में आंसर आने वाला है। ये प्लस कुछ नंबर नहीं है तो मतलब 1, प्लस का 1 बार 1x है और ये माइनस का 3x है, माइनस का 3x है, तो आंसर तो x में आएगा। अब 1 में से 3 माइनस करना है, 1 में से 3, तो ये आएगा -2, क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है, यहाँ लिख देंगे -2, और साथ में यहाँ क्या है 6 है, तो 6 ऐसा कैसा लिख देंगे -2, और यहाँ पे आ जाएगा +6। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये डिवाइड कब तक जाएगा, ये तब तक देना जब तक कि इससे कम डिग्री ना हो जाए। अभी फिलहाल देखो डिग्री इसकी 1 है x और इसकी डिग्री भी 1 नहीं है, तो अभी और भी जाएगा, ठीक है ना, एक बार और जाएगा। चलिए ये हमारा फर्क सेकंड स्टेप का कंप्लीट हो गया हमारा। एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, इसको वापस इससे क्या करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, तो -2x है पहली टर्म, इसको इस x से डिवाइड करेंगे x से, तो देखो x कट जाएगा, कितना आएगा -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। समझ में आ गया। अब बारी बारी इन दोनों को -2 से इंटू करना है, x को -2 से इंटू किया तो माइनस का 2x आ जाएगा, और -3 × -2, -3 × -2 कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6, और फिर नीचे साइन चेंज करने के लिए ये प्लस और ये माइनस किया जाए, -2x और प्लस का 2x कितना कट जाएगा, 0 आएगा, और प्लस का 6 और माइनस का 6, तो ये तो फाइनली क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। और अब मुझे बताओ अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा रिमाइंडर, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दोनों चाहे तो लिख सकते हो, भाई हमारा जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, x² - x - 2, ये 1 लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिमाइंडर आया हमारा कितना आया 0, क्या लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर, R कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो, चलो स्मॉल ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, gx इज ए
फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आप लोग एक काम करना कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं एक बार तो आप रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेना, ठीक है ना, और एक बार क्या करना डिवाइड करके भी निकाल लेना, दोनों में आंसर टैली कर लेना, सेम ही आना चाहिए, ठीक है कि नहीं क्या। तो इससे क्या आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नहीं तो ये डिवाइड करना नहीं आ पाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी आना चाहिए आपको और डिवाइड से भी आना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में फिर बीच में एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ 2-3, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट कर लेंगे।